प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे पूछा है 5 का योज्य प्रतिलोम। तो प्यारे बच्चों, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आंसर शून्य आना चाहिए। तो 5 में -5 जोड़ेंगे तभी शून्य आएगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5। इसका दूसरे वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद है 3x 2x 8 में x का मान क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस 2 को अगर इधर ले जाएं तो 3x में से -2x बराबर 18। तो x बच गया ना, 3 में से 2 गया, x बराबर 18। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको x बराबर 18 नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे है, एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 4 भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे मैं यहाँ पर पहले कन्फ्यूज हो गया था, सीधा ही कई बार हम पढ़ते नहीं हैं प्रश्न को और सीधा ही आंसर देख के टिक कर देते हैं। तो आगे सम को भी हमें नज़र में रखना है, ध्यान में रखना है। तो सम का मतलब चारों भुजाएं जिसकी समान होगी वो वर्ग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज दिया था, अगर सम चतुर्भुज दिया होता तो हम सम चतुर्भुज टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर सम बहुभुज और चारों भुजाएं वर्ग की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमें सही करना है। इसके बाद में क्या है, एक खालिस्तान आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका विरुद्ध आलेख आएगा, क्योंकि विरुद्ध के अंदर ही हम सभी भागों को ऐसे डिवाइड करके दिखाते हैं ना, पाई चार्ट के अंदर। तो इसका क्या आएगा? विरुद्ध आलेख ही सही होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। एक खालिस्तान विरुद्ध आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 729 है, 121 है, 576 है। तो यहाँ पर 252 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं, तो ये सत्य है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो देखो, विषम संख्या ले लेता हूँ मैं, घन करूँ, इसका 3 3 9 9 27, तो विषम ही आ रहा है ना, ये सम कह रहा है यहाँ पर, तो ये असत्य हो गया। ठीक है। आगे है 25 और 26 के वर्गों के बीच में अंतर। तो 26 का वर्ग 676 और 625। तो इसमें से अगर माइनस करें तो 51 आता है। तो 51 में वो संख्या जो है 625 ऐड हो जाती है। तो 51 में से माइनस क्या, 50 संख्याएं होंगी। ठीक है। आगे समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर क्या करते हैं? ये करते हैं समद्विभाजित। जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इसका ये विकिरण और ये विकिरण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद में किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोण का मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन सब का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, हम याद रखेंगे इसको। तो यहाँ इससे ही हम देख सकते हैं, इसमें ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, अंदर वाले 90 90 है ना। तो ये यहाँ पर किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 हमने कर दिया। इसके बाद आगे हैं, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम बताओ। तो पहला जो है उसके अंदर गुणात्मक तत्समक गुण धर्म का प्रयोग हुआ है और दूसरे में गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने निकाल के दिखाया हुआ है। यहाँ पर 2x को इधर लेकर के गए तो ये प्लस का हो गया, 2x + 1, इधर 14 है, इधर 1 आया, प्लस का हो गया, तो 3x बराबर 15। तो x बराबर 15 और ये इसके साथ गुणा में दूसरी तरफ आएगा भाग में, तो 15/3 और 3 से काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। इसके बाद 9216 का वर्गमूल ज्ञात करना था। तो यहाँ पर वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ऐसे अगर हम इसके टुकड़े करें तो ये टुकड़े बनते हैं। ठीक है। 10 बार 5 आता है, 10 बार 2 आता है और 2 बार 3 आता है। तो इसके हमने जोड़े बनाएंगे और एक एक बार निकालेंगे। तो 5 दुए 12 जाते हैं और 1 तिया। तो जब इनके गुणा करते हैं तो 96 आंसर आ जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, एक पासे को फेंका जाता है। तो पासे पर प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 संख्या होती है, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या 1 2 3 और 4। इसके बाद में एक अभाज्य संख्या
एक अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है। इसके बाद में एक सम संख्या तो 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ पर मैंने आंसर तीनों के लिखे हुए हैं। आगे किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण अगर 3:2 है तो उसको हम मान लेंगे 3x और 2x। अगर ये 3x हो गया तो इसके सामने वाला ये 3x और ये 2x हो गया तो ये 2x है। गलत लिखा गया मुझसे। तो यहाँ पर ये 2x है। जब समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, जब इनको जोड़ेंगे तो 360 लिखेंगे। तो 3 और 2 5 और 8 2 10, 10x बराबर 360 आ गया। x का मान मतलब यहाँ पर आ गया, कितना आ गया, 36। तो यहाँ पर कोण अगर हम निकालेंगे तो ये 2x है, फिर से ये 3x है। ठीक है, गलत लिखा गया था यहाँ पर। तो इसको अगर हम ये निकालेंगे तो 108, ये निकालेंगे तो 72, और ये निकालेंगे तो फिर 72, ये निकालेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इनके मान आ जाते हैं। आगे एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, सम बहुभुज के अंतःकोण अगर दे रखा है तो बाह्य कोण निकाल लो। बाह्य कोण की जरूरत पड़ेगी। तो बाह्य और अंतःकोण का योग 180 होता है। तो 180 में से अंतःकोण घटाया हमने, कितना आ गया, 15। तो भुजाएं निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोणों का योग बटा बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का योग 360 होता है और बट्टे में 15। 15 से 360 को भाग दिया, 24 भुजाएं। इसका आंसर आ जाएगा, कितनी भुजाएं, 24 भुजाएं। आगे है निम्नरेखिक समीकरण को हल करें। तो यहाँ पर हमने इसको आर पार गुणा करके हल किया है। तो 5 से इसकी गुणा की है तो 5 की x के साथ 5x, -5 के साथ -25, और 3 की x के साथ 3x, और 3 के साथ माइनस के साथ 9। अब 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, 25 को इधर लाए प्लस का हो गया। तो 5 में से 3 गया, 2x बराबर 16 बच गए। x बराबर 16/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 8। 243 को किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो यहाँ पर 3 के टुकड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पर 1 बन गया, लेकिन इसमें कमी है ना, यहाँ पर 3 और होना चाहिए था। तो 243 को 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। आगे निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाइए। तो यहाँ पर नीला, हरा, लाल, पीला, इनका योग 36 दे रखा था। तो हम केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ है। और केंद्रीय कोण 180, 90, 60, 30 आ गए, और फिर इसको ऐसे पाई चार्ट में आपको दिखाना था। तो ये था आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से किया होगा। आप अपने नंबर का मिलान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।